क्या सिल्वर का एक बबल चल रहा है? तुम लोग सुन रहे होगे कि हर कोई बोल रहा है सिल्वर बाय करो, सिल्वर बाय करो, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, हर कोई बोल रहा है। क्या सच में सिल्वर ऊपर जाएगा? सिल्वर क्या चीज हो सकता है इसके कारण ऊपर जाएगा? एंड क्या रिस्क इन्वॉल्व है जो कोई नहीं बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा है कि क्या रिस्क इन्वॉल्व सिल्वर में, तुम लोग को जानना जरूरी है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या सिल्वर सच में ऊपर जाएगा, ये सिल्वर का सिर्फ एक बबल है। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज तो हम लोग को ये समझना होगा कि आखिरकार सिल्वर होता क्या है, सिल्वर का काम क्या है, सिल्वर करता क्या है। ठीक है, ये चीज सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो देखो, सिल्वर क्या है? सिल्वर क्या एक प्रीशियस मेटल है या सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है? देखो, जैसे कि गोल्ड, हम लोग सबको पता है कि जो गोल्ड है वो एक प्रीशियस मेटल है। ठीक है, हम लोग सब जानते हैं कि गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है, गोल्ड इंडस्ट्रियल मेटल नहीं है। भैया, इंडस्ट्रियल मेटल मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल मेटल मतलब वो होता है जो यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, सिल्वर को हम लोग यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक है, और भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। तो सिल्वर को हम लोग एज अ इंडस्ट्रियल मेटल यूज करते हैं, मतलब कि एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। सिल्वर को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में। मतलब अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सिल्वर का डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है। सिल्वर साथ ही साथ एक प्रीशियस मेटल है। तो सिल्वर 1 या 2/3 ऑफ द टाइम बिहेव करता है एज एक प्रीशियस मेटल तुम बोल सकते हो, एंड 1/3 तुम बोल सकते हो कि वो एक इंडस्ट्रियल मेटल है। तो जो सिल्वर है ना, वो गोल्ड जैसा नहीं। गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है, जबकि जो सिल्वर है वो प्रीशियस मेटल भी है एंड इंडस्ट्रियल मेटल भी है, क्योंकि इंडस्ट्री में उसका बहुत ज्यादा यूज है एंड इंडस्ट्री में उसको यूज किया जाता है, तो इसीलिए वो इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो पहले तुम लोग ये समझना जरूरी है कि जो सिल्वर है वो सिर्फ प्रीशियस मेटल नहीं है। सब लोग अभी सोच रहे हैं कि वो सिर्फ एक प्रीशियस मेटल है, वैसा नहीं है, वो इंडस्ट्रियल मेटल है। वो इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इस पर हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे कि क्या उस पर डिपेंड करता है, क्या उसको वो इम्पैक्ट होता है। तो देखो, पहले हम लोग उसके पहले समझते हैं कि ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है सिल्वर के। ठीक है, क्या चीज ऐसा है कि भैया इतना सब पागल हो गया है कि सिल्वर तो ऊपर जाएगा, सिल्वर ऊपर जाएगा, सिल्वर ऊपर जाएगा, सिल्वर ऊपर जाने वाला है, सब सिल्वर बाई कर रहा है, क्या हमको भी करना चाहिए? क्या ऐसा ग्रोथ ड्राइवर्स है जो मेरे को लगता है, मेरे को भी लग रहा है इसके कारण सिल्वर ऊपर जा सकता है? तो देखो, सबसे पहला है ईवी यूज। ठीक है, तो सिल्वर, जो भी तुम लोगों को पता है कि ईवी इज द नेक्स्ट थिंग। तो ईवी का गाड़ी बनाने में, जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है वो सारे बनाने में सिल्वर का यूज किया जाता है, उसमें उसका पार्ट्स में सिल्वर का यूज किया जाता है। तो इसीलिए ईवी बढ़ने वाला है, हम लोग को पता है, तो इसीलिए सिल्वर का डिमांड बढ़ेगा, सिल्वर का डिमांड बढ़ेगा तो प्राइजेस भी बढ़ेगा। ये एक ग्रोथ ड्राइवर है सिल्वर का। देन सेकंड है सोलर पैनल। देखो, सोलर पैनल में भी सिल्वर का यूज किया जाता है। सोलर पैनल में एक फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, अगर मैं उसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो वो सेल्स में सिल्वर का यूज किया जाता है, जो कि सोलर पैनल बनाने में काम आता है। तुम लोग को पता है सोलर एनर्जी इज द नेक्स्ट एनर्जी, तो सोलर पैनल में भी इसका काम आएगा। तो इसीलिए सिल्वर का ये दो जो है वो मेजर ग्रोथ ड्राइवर है अभी, ईवी एंड देन सोलर पैनल्स। अब एक और जो मेन चीज है ना सिल्वर का, जो प्राइस को अभी इतना ऊपर टाने हुए है, वो है सिल्वर का सप्लाई कंस्ट्रेंट। देखो, सिल्वर एक मेटल है, तो सिल्वर को हम लोग माइनिंग करके एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सिल्वर का डिमांड और सप्लाई सिल्वर का जो है वो डिपेंड करता है वो कितना माइन होके आ रहा है। अब देखो, सिल्वर का डिमांड जो अभी चल रहा है ना, डिमांड बहुत ज्यादा चल रहा है एंड सप्लाई उससे कम चल रहा है। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है। अगर तुम लोग देखोगे तो सप्लाई जो है वो सिल्वर का मेजरली 3 जगह से आता है। ठीक है, जो सप्लाई जो है वो 3 जगह से आता है। पहला तो जो वो माइनिंग होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग सिल्वर को माइन करते हैं। देन दूसरा जो है वो होता है बाय प्रोडक्ट। सिल्वर जो है एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। एज अ बाय प्रोडक्ट मतलब भैया, मतलब जब हम लोग दूसरे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे जिंक हो गया, ठीक है, वैसे कोई मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग का सिल्वर भी निकलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो सिल्वर एक तो माइनिंग से निकलता है, जिसमें हम लोग सिर्फ सिल्वर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो एक माइनिंग हो गया। दूसरा हो गया बाय प्रोडक्ट, कि वो किसी और का हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, उसमें साथ ही साथ सिल्वर निकल गया, तो वो उसके साथ सिल्वर निकला है, उसका बाय प्रोडक्ट, उसको जब हम लोग पूरा सारा कुछ किए तो उसका बाय प्रोडक्ट के हिसाब से सिल्वर निकला। एंड देन थर्ड जो होता है वो होता है रिसाइकलिंग। ठीक है, कि जो भी सिल्वर यूज हुआ है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम लोग यूज करते हैं, उसमें थोड़ा मोड़ा सिल्वर का यूज हुआ है, तो वो जब रिसाइकल किया जाता है तो उससे सिल्वर निकलता है। तो ये 3 मेजर सोर्सेज है सिल्वर का सप्लाई, जो सप्लाई साइड मीट करता है। एक तो माइनिंग, दूसरा बाय प्रोडक्ट एंड तीसरा रिसाइकलिंग। अब देखो, डिमांड बहुत ज्यादा है सिल्वर का भी, क्योंकि ईवी का यूज बढ़ रहा है, सोलर पैनल्स का यूज बढ़ रहा है, तो इस कारण डिमांड बहुत ज्यादा है। और भी अलग अलग चीज में भी सिल्वर का यूज होता है, तो डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जो अभी सिल्वर का डिमांड है वो बहुत ज्यादा है सप्लाई से। ठीक है, और तुम लोग को पता है, तुम लोग सब लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हो गया, बेसिक इकोनॉमिक्स तुम लोग को आता हुआ, जब भी डिमांड कोई चीज का ज्यादा होता है सप्लाई से, तब क्या होता है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से प्राइस उसका बढ़ता है।
तो इसीलिए सिल्वर का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि डिमांड जो है उसका बहुत ज़्यादा है, जबकि सप्लाई जो है उसका कम है। एंड आगे जाके ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सिल्वर का डिमांड और बढ़ेगा, क्योंकि ईवी का यूज़ बढ़ेगा, सोलर पैनल्स का यूज़ बढ़ेगा, तो इसीलिए डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन डिमांड तो बढ़ेगा, लेकिन सप्लाई उतना ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सप्लाई बढ़ाना उतना आसान नहीं है। तुम कहाँ से माइंस लेके आओगे, तुम कहाँ से बाई प्रोडक्ट और ज़्यादा कहाँ से निकालोगे, रिसाइकलिंग कितना कर लोगे, क्योंकि रिसाइकलिंग जो होता है ना उसमें फिर प्योरिटी का भी प्रॉब्लम होता है, उतना ज़्यादा प्योर नहीं होता जितना हम लोग को माइनिंग करके निकलता है। तो ये सारा डिफिकल्टीज आता है तुम्हारा सप्लाई में। तो इसीलिए सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई इतना जल्दी नहीं बढ़ सकता है जैसा डिमांड बढ़ रहा है, इसी कारण प्राइस ऊपर जा रहा है सिल्वर का। अब देखो ये चार्ट तुम लोग अगर देखोगे तो तुम लोग को इससे पता चलेगा कि सिल्वर का जो सप्लाई है ओवर द ईयर इन मिलियन आउंसेस वो कितना चल रहा है। ये सप्लाई साइड है सिल्वर का, 2025 में क्या फोरकास्टेड था, 2024 में क्या था, एंड सेम यहाँ पे डिमांड अगर तुम लोग देखोगे तो डिमांड कितना था सिल्वर का, एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो बैलेंस है वो कितना था। तो तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2021 से ये नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है, हर दिन हर साल नेगेटिव में चल रहा है। इसका क्या मतलब है कि डिमांड ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू जो सप्लाई है उससे, तो इसके कारण सिल्वर का प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है तुम लोगों को कि सप्लाई डिमांड का खेल है सिल्वर का, कि सप्लाई ज़्यादा है इसीलिए तुम्हारा जो है सप्लाई कम है इसीलिए तुम्हारा जो है प्राइजेस बढ़ रहा है, डिमांड ज़्यादा है इसीलिए। तो भैया आप बोलना चाहते हैं कि ये जो 3 कारण है कि ईवी का यूज़ बढ़ने वाला है, सोलर पैनल और सप्लाई कंस्ट्रेंट, इसके कारण एक ग्रोथ आने वाला है सिल्वर में, जो कि अभी दिख भी रहा है और आगे भी आ सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि सिल्वर एक सेफ हेवन है, हम लोग उसमें पैसा लगा दे। देखो सब लोग ये सोच रहे हैं अभी कि सिल्वर एक सेफ हेवन है, इसका मतलब है सब इसको गोल्ड से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। गोल्ड से सिल्वर को कंपेयर किया जाता है कि गोल्ड में भी हम लोग को सिक्योरिटी है, सिल्वर में भी हम लोग को सिक्योरिटी होगा, तो सिल्वर भी एक सेफ हेवन जैसा काम करेगा जैसा गोल्ड किया है। अब देखो सेफ हेवन मतलब क्या होता है, सेफ हेवन मतलब ये होता है कि जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है, जब भी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है, जब भी रिसेशन आ रहा है, जब भी सारा इन्वेस्टमेंट का बुरा हाल है, तो वो तुमको बचाएगा, वो आगे आएगा, वो तुमको बचाएगा कि यार हम है तुम्हारे लिए, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारा पैसा को सेव करेंगे। वो होता है सेफ हेवन, जो कि गोल्ड बहुत सालों से करते आ रहा है, क्योंकि इसीलिए गोल्ड को सेफ हेवन मान जाता है। लेकिन अब बहुत लोग सिल्वर को भी सेफ हेवन मान रहे हैं कि वो भी जब स्टॉक मार्केट क्रैश होगा तो वो तुमको हेल्प करेगा। तो क्या सच में ऐसा है? अगर तुम लोग हिस्टोरिकल डेटा देखे हो तो तुम लोग को समझ आएगा कि ऐसा नहीं है, सिल्वर एक सेफ हेवन नहीं कभी भी देखा गया है। प्रीवियस हिस्ट्री को देखें अगर तो कभी भी सिल्वर एक सेफ हेवन नहीं देखा गया है। सिल्वर स्टॉक मार्केट जब गिरता है तो सिल्वर भी गिरता है। अगर तुम लोग ये डेटा देखोगे ध्यान से तो तुम लोग को पता चलेगा कि ये सारा डेट्स है जिसमें S&P 500 जो कि यूएस का इंडेक्स है, वो जब गिरा है, जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, तो सिल्वर और गोल्ड का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो तुम लोग देखोगे कि 1976 और 1978 में जब 20% गिरा था S&P 500 तो गोल्ड 53% बढ़ा था, एंड उसी टाइम सिल्वर भी 15% बढ़ा था। तो उस टाइम ये हेज था, एक सेफ हेवन जैसा काम किया था सिल्वर, क्योंकि उस समय जब स्टॉक मार्केट गिरा था तो सिल्वर बढ़ा था, तो एक हेज की तरह से काम किया था। लेकिन अगर तुम लोग 1980 से 1982 का क्रैश देखो, जो 27 क्रैश हुआ था, 27% क्रैश हुआ था, तो गोल्ड 46% क्रैश हुआ था उस समय, 66% सिल्वर क्रैश हुआ था। ऐसे कर करके अगर तुम लोग देखो तो 2007 और 2009 में, जो कि हम लोग को पता है बहुत बड़ा क्रैश आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो 56% मार्केट गिरा था, जबकि गोल्ड जो है 25% ऊपर गया था एंड सिल्वर सिर्फ 1% ऊपर गया था। एंड सेम अगर तुम देखो तो 2001-2 में जब .com बबल आया था तो 49% मार्केट गिरा था, गोल्ड जो है वो 12% बढ़ा था, लेकिन जो सिल्वर में वो 14% गिरा था। तो तुम लोग अगर देखोगे तो तुम लोग अगर इससे समझ आ रहा होगा कि जो सिल्वर है ना, गोल्ड जो है वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम लोग को प्रोटेक्ट करता है इन डाउन टर्न, ठीक है। कभी भी जब भी मार्केट कोलैप्स करता है तो गोल्ड हम लोग को प्रोटेक्ट करता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम, लेकिन जो सिल्वर है वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम प्रोटेक्ट नहीं करता है। वो कभी प्रोटेक्ट करता है, कभी प्रोटेक्ट नहीं करता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, चीज़ों पे, उस समय का मार्केट कंडीशन पे। तो इसीलिए हम लोग सिल्वर को एक सेफ हेवन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है या नहीं करता है, वो चलता है कि कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है। हाँ ये श्योर है कि मार्केट अगर 50% गिरेगा तो सिल्वर 50% नहीं गिरेगा, क्योंकि हिस्टोरिकली ये देखा गया है ऑन एन एवरेज जब मार्केट अगर 31% गिरता है तो सिल्वर उसका आधा % गिरता है। तो इसीलिए ये चीज तुम लोग बोल सकते हो कि जितना मार्केट गिरेगा उतना सिल्वर नहीं गिरेगा, तो वो एक तरह से तुमको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन क्या ये एक सेफ हेवन है कि तुम्हारा पैसा को सेफ रखेगा? तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को हिस्टोरिकल डेटा देख के। तो ये था सिल्वर का परफॉर्मेंस। अब देखो
तुम लोग को ये समझना होगा सिल्वर में इन्वेस्ट करने से पहले या सिल्वर में का ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले कि सिल्वर में क्या रिस्क है, क्योंकि रिस्क समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड बहुत लोग इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं कि सिल्वर में अभी क्या रिस्क है। अगर तुम लोग नहीं समझोगे कि सिल्वर में क्या रिस्क है तो तुम लोग उसमें जो इन्वेस्टमेंट करे वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट गलत हो सकता है एंड तुमको आगे जाके बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर सकता है। तो इसीलिए 2 मेजर मेरे को रिस्क लगता है जो सिल्वर में है, जो बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं। पहला रिस्क जो है वो है सिल्वर मे बी मोर टाइड टू ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब ये देखो, ये मॉर्गन स्टैनली के वेबसाइट में था, तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो कि सिल्वर जो है ना वो ज़्यादा टाइड होता है इकोनॉमी पे। इसका क्या मतलब है भैया? इसका ये मतलब है कि तुम लोग को मैंने बताया कि जो सिल्वर है वो इंडस्ट्रियल मेटल है, मतलब इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। तो समझो कि जब भी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कोई भी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जब भी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रोडक्शन बढ़ेगा इकोनॉमी में, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा इकोनॉमी में एंड जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल का डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है, रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ेगा एंड रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल तो सिल्वर ही है, तो सिल्वर का डिमांड बढ़ेगा, सिल्वर का डिमांड बढ़ेगा तो प्राइजेस बढ़ेगा, ठीक है, तो फिर प्राइजेस बढ़ेगा। तो इसीलिए जो सिल्वर है ऐसा गोल्ड के साथ नहीं, क्योंकि गोल्ड को इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं कि इकोनॉमी अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट देखा जाता है कि हाँ, अगर इकोनॉमी बुरा करेगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड को एक सेफ हेवन माना जाता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो एज अ प्रोटेक्शन देता है, वो इकोनॉमी पर डिपेंडेंट नहीं होता कि इकोनॉमी अच्छा कर रहा है खराब कर रहा है, गोल्ड को उससे कोई मतलब नहीं है। गोल्ड का अपना वैल्यू है, अपना है, लेकिन सिल्वर वैसा नहीं है। सिल्वर इकोनॉमी पे भी डिपेंडेंट होता है। अगर इकोनॉमी अच्छा करेगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इकोनॉमी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, रॉ मटेरियल का डिमांड ज्यादा होगा, रॉ मटेरियल का डिमांड अगर ज्यादा होगा तो गोल्ड जो सिल्वर का प्राइसेस है वो ऊपर जाएगा। तो इसीलिए सिल्वर ज्यादा डिपेंड करता है इकोनॉमी पे, ग्लोबल इकोनॉमी और नॉर्मल इकोनॉमी पे ज्यादा डिपेंड करता है। इसीलिए अगर इकोनॉमी डाउनटर्न में जाता है, रिसेशन में जाता है, तो प्रोडक्शन कट होगा, प्रोडक्शन कट होगा तो रॉ मटेरियल का डिमांड कम होगा, रॉ मटेरियल का डिमांड कम होगा तो गोल्ड का प्राइसेस गिर सकता है। तो जब हम लोग को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए सिल्वर से कि भैया तुम हमको डाउनटर्न में प्रोटेक्ट करना, तुम हमको जब इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा तब प्रोटेक्ट करना, तभी सिल्वर हम लोग को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसी टाइम सिल्वर का डिमांड गिर सकता है एंड फिर सिल्वर का प्राइसेस भी गिर सकता है। तो जब हम लोग को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तभी वो प्रोटेक्शन हम लोग को नहीं देगा। अब जो नेक्स्ट रिस्क है वो है सिल्वर इज मोर वोलेटाइल देन गोल्ड। अगर तुम लोग ये चीज जानते हो तो अच्छा बात है कि सिल्वर 2 से 3 टाइम, देखो तुमको पता, वोलेटिलिटी इन सिल्वर प्राइसेस इज 2 to 3 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ गोल्ड। मतलब ज्यादा ऊपर नीचे करता है सिल्वर को। इसका मैंने थोड़ा एक रीजन समझने की कोशिश किया कि क्यों ऐसा रीजन होता है कि सिल्वर जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो जो मेरे को रीजन समझ आया, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो मेरे को रीजन समझ आया वो रीजन था कि देखो, जैसे पहले हम लोग डिस्कस किए कि इकोनॉमी अगर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो तुमको पता है कि प्रोडक्शन ऊपर जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ेगा, रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि सिल्वर रॉ मटेरियल है तो सिल्वर का प्राइस ऊपर जाएगा। ये एक चीज हुआ कि इकोनॉमी अपना बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि सिल्वर रॉ मटेरियल है तो उसका प्राइसेस ऊपर जाएगा। और हम लोग बात कर चुके हैं कि सप्लाई उसका कांस्टेंट है, सप्लाई नहीं बढ़ेगा उतना ज्यादा, तो उसका प्राइसेस बढ़ेगा। अब देखो, तुम लोग को पता होगा कि जब भी इकोनॉमी अच्छा कर रहा होता है तो एक और चीजें जो उसके पीछे पीछे आता है वो होता है इन्फ्लेशन, ठीक है, महंगाई। तो अगर इकोनॉमी जब भी ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रहा है तो उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ता है। तो अगर महंगाई बढ़ेगा, ठीक है, अगर महंगाई बढ़ेगा तो क्या होगा? तुम लोग को पता है, मॉनेटरी पॉलिसी अगर तुम लोग पढ़े हो तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है उसको अगर एक लिमिट के बाहर जा रहा है इन्फ्लेशन या बहुत ज्यादा चढ़ गया है तो क्या होता है कि जो सरकार है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, सॉरी, जो सेंट्रल बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है वो लोग इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, ठीक है, वो लोग रेट को इंक्रीज करता है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए। वो लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है ताकि इन्फ्लेशन फाइट हो सके, ताकि लोग उतना ज़्यादा कंजम्पशन ना करे, लोग का कंजम्पशन कम हो एंड पैसा हटे मार्केट से। इसीलिए इन्फ्लेशन को कर्व डाउन किया जाके रेट बढ़ाया जाता है। अब देखो, जब भी रेट बढ़ाया जाएगा तो तुमको पता है रेट बढ़ाया जाएगा तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं लोगों के लिए एज अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एज अ इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं लोगों के लिए। तो जब इंटरेस्ट रेट राइज करेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो जो पैसा है, जो मनी का फ्लो है
ठीक है, जो एज अ इन्वेस्टमेंट, जो लोग एज अ इन्वेस्टमेंट सिल्वर को बाय करके रखे थे, वो लोग सिल्वर से हट के अब गवर्नमेंट बॉन्ड की तरफ जाएंगे, तो सिल्वर का प्राइस उसके कारण गिरेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो इन्वेस्टर्स है वो लोग हट के, गवर्नमेंट बॉन्ड से हट के, मतलब सिल्वर से हट के, सिल्वर से दूर जाके गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सिल्वर का डिमांड कम होगा, सिल्वर का डिमांड कम होगा तो सिल्वर का प्राइस कम होगा। तो तुम लोग को दिख रहा है कि सेम ही टाइम में दो अलग अलग फोर्स काम कर रहा है। एक तो तुम्हारा फोर्स काम कर रहा है जो कि सिल्वर प्राइस को ऊपर ले जाना चाहता है, क्योंकि रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बढ़ गया है तो सिल्वर प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक फोर्स है कि मॉनेटरी पॉलिसी, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जो कि अभी पिछला 2 साल में हुआ था, 2022-23 में हुआ था, तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो सिल्वर कम अट्रैक्टिव हो जाता है। तो जो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं वो लोग उससे पैसा, सिल्वर से पैसा निकाल के वो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड में डालेंगे, एंड उसके कारण सिल्वर एज अ इन्वेस्टमेंट अनअट्रैक्टिव हो जाएगा, उसका डिमांड कम हो जाएगा, तो उसका प्राइस कम होना चाहिए। तो तुम लोग को दिख रहा होगा एक तरफ से प्राइस बढ़ना चाहिए, एक तरफ से प्राइस कम होना चाहिए, तो ये दोनों फोर्स का इसमें फाइट है। तो इसके कारण मेरे को लगता है कि ये दोनों जो फोर्स है उसके कारण मेरे को लगता है कि ज्यादा वॉलेटाइल होता है सिल्वर एज कंपेयर टू गोल्ड। अगर तुम गोल्ड को देखोगे तो गोल्ड में ये जो इकोनॉमी फैक्टर है वो इकोनॉमी फैक्टर नहीं होता है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, रॉ मटेरियल बढ़ेगा तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, ये नहीं होता है, ये फैक्टर नहीं होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये फैक्टर काम करता है, इन्वेस्टमेंट फैक्टर। ठीक है, तो ये दो फैक्टर तुम लोग बोल लो, तो एक इकोनॉमी फैक्टर हो गया, एक इन्वेस्टमेंट फैक्टर हो गया। तो जो गोल्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट फैक्टर काम करता है मेरे हिसाब से, एंड जो सिल्वर है उसमें दोनों फैक्टर काम करता है, इकोनॉमी भी, इन्फ्लेशन भी, एंड दोनों साथ ही में एक दूसरे के अपोजिट जाता है। ऐसे ही जब डाउन टर्न आता है तो रॉ मटेरियल का डिमांड कम हो जाएगा, रॉ मटेरियल का डिमांड कम हो जाएगा, सिल्वर का प्राइस गिरना चाहिए, लेकिन उस समय इन्फ्लेशन कम रहेगा तो इंटरेस्ट रेट काटेगा, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट काटेगा, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट बॉन्ड से उठ के पैसा सिल्वर में जाएगा, तो उस समय भी वही होगा कि सिल्वर का एक तरफ से डिमांड बढ़ रहा है, एक तरफ से डिमांड घट रहा है, तो एक फाइट रहेगा। तो मेरे को लगता है इसके कारण जो है सिल्वर ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो तुम लोग को ये समझना बहुत जरूरी है कि सिल्वर क्यों वॉलेटाइल होता है, एंड वो गोल्ड से ज्यादा वॉलेटाइल होता है, ये मेन तुम लोग को समझना जरूरी है। तो ये दो मेजर रिस्क है जो सिल्वर में है। एंड अब भैया इसका टेक अवे क्या है? आप तो सारा कुछ बता दिए, ग्रोथ ड्राइवर क्या है, रिस्क क्या है, ये क्या है, हिस्टोरिकल डेटा, सारा कुछ। अब इसका इसका क्या मतलब, इसका कंक्लूजन क्या है, की टेक अवे क्या है? तो देखो, सिल्वर मे और मे नॉट सेफ यू, यही है इसका की टेक अवे। मतलब जरूरी नहीं है कि सिल्वर एक सेफ हेवन होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है, ये कोई भी चीज जरूरी नहीं करता है कि सिल्वर एक सेफ हेवन होगा। हो सकता है कल को सिल्वर 50%, सॉरी 10%, 20% क्रैश कर जाए आगे फ्यूचर में, कोई इसका नहीं बोल सकता। मतलब एज अ सेफ हेवन तुम नहीं देख सकते हो सिल्वर को कि एकदम मेरा पैसा सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं, सिल्वर नहीं गिरेगा, वैसा नहीं है। सिल्वर का डिमांड इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है, तो इंडस्ट्री जैसा परफॉर्म करेगा वैसा सिल्वर परफॉर्म करेगा, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि सिल्वर हो सकता है तुमको बचाए, या हो सकता है कि तुमको नहीं भी बचाए। एंड और जो बबल वाला बात है कि सिल्वर क्या एक बबल में है, तो देखो उसका आंसर कोई नहीं दे सकता है, लेकिन हाँ हम लोगों को कॉशियस रहने का जरूरत है, क्योंकि हमेशा जब भी हर दूसरा इंसान तुमको इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन दे रहा है कि ये बाई कर लो, ये तो ऊपर ही जाएगा, या वो सिल्वर हो गया, या वो कोई भी स्टॉक हो गया, कोई भी इंडस्ट्री का स्टॉक हो गया, कुछ भी हो गया, अगर हर दूसरा इंसान उसके बारे में बात कर रहा है कि सिल्वर ऊपर जाएगा, सिल्वर ऊपर जाएगा, तो कुछ ना कुछ टेंशन है, कुछ ना कुछ वहां पे तुमको ध्यान रखने का जरूरत है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे बने रहना, क्योंकि हम लोग का अमेजिंग वीडियोस आते रहता है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।